पत्रकारिता है और पत्रकारिता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, सरकार की गुलाम बन चुकी है, सरकार से सवाल नहीं पूछती है बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बात करता है उसको कटघरे में खड़ा करने का काम करती है और उसके साथ बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकार हमारे देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रही है, उसके खिलाफ बोलना जैसे अपराध बना दिया गया है। झूठे मुकदमे लगा देना, आज केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने पहले भी ये कहा था कि 1 by 1 सबका नंबर आएगा। संपूर्ण विपक्ष को मुत्तहिद होकर हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार नहीं किए जाते, जेल नहीं जाना पड़ता। अगर संपूर्ण विपक्ष मुत्तहिद होकर सड़कों पर आता और गिरफ्तारी देने का काम करता, उसके अलावा कोई रास्ता अभी भी नहीं है। चुनाव से पहले तमाम लोगों को इन तमाम चीजों पे गौर करना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि मुझे मीडिया ने बताया कि मैं फरार हूं, खाड़ी देशों में भागने का मेरा प्रोग्राम है। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। मेरे साथ इतना अन्याय आप लोग क्यों करते हो, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ आपके चैनल में। मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात पहले कह दूं, उसके बाद आप सवाल कर लेना। मैं ये पूछता हूं कि खाड़ी देशों में मैं क्यों भागना चाहता हूं। आपको कुछ भी बोलने से पहले आप जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं। पत्रकारिता अगर इस तरह झूठ परोसने का काम करेगी, नफरतें परोसने का काम करेगी, तो हमारे देश का क्या हाल होगा। मुझ पर कौन सा ऐसा आरोप है, कौन सा ऐसा अपराध मैंने किया है जिसकी वजह से मैं खाड़ी देशों में भाग जाना चाहता हूं, जबकि आपने ये तहकीक करना भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं है। तो ये जो अपराध आप लोग कर रहे हैं, ये अपराध मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये अपराध आप देश के साथ कर रहे हैं। आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं, आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपको अपनी ये तरीका बदलना चाहिए। देश के हित के लिए, देश में एकता भाईचारा बनाने के लिए, देश का माहौल अच्छा बनाने के लिए जो देश को लूटने का काम कर रहा है उसको नंगा करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी चाटुकारिता करना। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंग्रेजों के वक्त में हमारे कितने हिंदुस्तानी अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। आप लोगों ने वो रवैया अख्तियार किया हुआ है, झूठ परोसना। इसको आपको बंद करना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आप याद करो 2010 के दंगे की बात हो रही है। 2010 का दंगा आप याद कीजिए, उस वक्त मेरी पार्टी से हिंदू समाज के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे थे। हमारे सभासद भी बने थे और हर होर्डिंग में हमारे हिंदू भाइयों का पदाधिकारी हमारे बहुत से बने थे। इससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच के बरेली में दंगा कराया। मेरा अपना पर्व था, मेरा अपना जुलूस था, मैं अपने जुलूस में खुद दंगा करूंगा, ये समझ में आने की बात है। दूसरी बात यह कि आप याद करो कि मैंने भाईचारे का पैगाम देने के लिए उस जुलूस मोहम्मदी में 2010 के जुलूस मोहम्मदी के मौके पर राम बारात और जुलूस मोहम्मदी एक ही दिन पड़ रहा था। हमने ये बात कही थी कि हम अपना जुलूस मोहम्मदी एक दिन बाद निकालेंगे, क्योंकि हमारा पूरा महीना जुलूस मोहम्मदी निकालने का है और हम एक दिन बाद भी निकाल सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि एक दिन बाद निकाला था और राम बारात को मैंने किसी किस्म का माहौल खराब ना हो और भाईचारे का पैगाम देने के लिए मैंने ये काम किया था। खुदाम रसूल वालों से भी बात की थी और वो लोग इस बात से राजी हो गए थे और जुलूस में अगले दिन। इसके बावजूद वो लोग जो राम बारात और जुलूस मोहम्मदी को लेकर दंगा कराना चाहते थे, उनकी साजिश नाकाम हुई। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, उन्होंने दंगा किया। उस दंगे के असल आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी
कि अगर मैंने दंगा नहीं किया है, अगर मुझे 169 में छोड़ा गया है, तो फिर किसी ने तो दंगा किया है, दंगा तो हुआ है। वो दंगाई जब तक नहीं पकड़ा जाए, असली चोर जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। असली दंगाई ये तहकीक करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम सिर्फ बयान लेना नहीं है, आप लोगों का काम तहकीक करना भी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोग ये काम नहीं करते हो, आप लोग झूठ पर उसने का काम करते हो। हमने तो देखा है पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सच्चाई को खोज कर निकाल के लेके आते हैं। आप सच्चाई आपके सामने होती है और सच्चाई को नजरअंदाज करके आप दूसरों पे इल्जाम लगा देते। और ये जो है, ये पत्रकारिता जो है, जो धर्म के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर जो पत्रकारिता चल रही है, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे देश के लिए घातक है। मैं कुछ भी बोलूंगा, जब मुझ जैसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। असली दंगाई ये तहकीक करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम सिर्फ बयान लेना नहीं है, आप लोगों का काम तहकीक करना भी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोग ये काम नहीं करते हो, आप लोग झूठ पर उसने का काम करते हो। हमने तो देखा है पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सच्चाई को खोज कर निकाल के लेके आते हैं। आप सच्चाई आपके सामने होती है और सच्चाई को नजरअंदाज करके आप दूसरों पे इल्जाम लगा देते। और ये जो है, ये पत्रकारिता जो है, जो धर्म के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर जो पत्रकारिता चल रही है, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे देश के लिए घातक है। मैं कुछ भी बोलूंगा, जब मुझ जैसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, आपकी नजर में वो होता है कि भड़काऊ। आपके यहां सिर्फ एक बात है हमारे लिए कि जहरीली जुबान, भड़काऊ मौलाना, भड़काऊ भाईजान, ये तरीका ठीक है। 2010 में जो कुछ भी हुआ, अभी 2024, इस वक्त मेरी जो कोशिश थी कि आने वाले चुनावों में मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें SC ST की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें OBC की भी बात कर रहा हूं, और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता न किया होता, तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती, तो ये 2010 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर सम्मन जारी नहीं किया जाता। और सम्मन जारी करना एक बात है, मैं केरला के इंटीरियर में था, कालीकट के इंटीरियर में था, सम्मन की मुझे इत्तला नहीं, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम, सम्मन की मुझे इत्तला नहीं कि कब सम्मन जारी हुआ। मैं वहां इंटीरियर में बैठा हूं, यहां मीडिया ये कह रहा है कि कहीं मेरी कलकत्ता में लोकेशन दिखा दी जाती है। ऐसा झूठा मीडिया, कहीं कलकत्ता में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं मेरी दिल्ली में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं बटला हाउस में दिखाई जा रही है, कहीं हैदराबाद में दिखाई जा रही है। ये इन बातों का मतलब क्या है? मैं जिस बात से मैंने कौन सा हिसाब रात किया है जिसकी वजह से मैं भाग रहा हूं? आप लोगों को एक विलन चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हीरो है और ये तमाम लोग विलन है, ये तरीका अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो नरेंद्र मोदी है। हमारे देश के संसाधनों को तबाह करने का, लूटने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। और सब